और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी भी है और बुरी भी है। इंदौर से ये बड़ी खबर है, चूहे के कुतरने से 2 बच्चे बुरी तरह बीमार पड़ गए थे, इन्फेक्टेड हो गए थे। एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी, अब दूसरे बच्चे की भी मृत्यु हो गई। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हुई। हास्यास्पद जो चीजें लगती थी आपको देखने में, यह बेहद गंभीर हो गई। एसएनसीयू जैसे वार्ड में चूहे घूम रहे हैं, बच्चों के हाथ पैर कुतर रहे हैं, और यह कितना सीरियस हो सकता है इन 2 केसेस से आप समझें। प्रदेश का सबसे बड़ा एमवाय अस्पताल, इसमें एसएनसीयू वार्ड में जो बच्चों की गहन चिकित्सा इकाई है, मोस्ट हाइजीन जहां मेंटेन करने का दावा है और रिक्वायरमेंट है, वहां चूहे घूमते दिख रहे हैं। ये जो घेरे लगे आप देख पा रहे हैं, 2 बच्चे जिनको उंगलियों में काटा था, कुतर लिया था। एक बच्चे की मौत पहले हो गई थी, दूसरे नवजात की मौत अभी हो गई। यह एमवाय अस्पताल का मामला है, शर्मनाक है और वाकई झकझोरता है कि किसी अस्पताल के एसएनसीयू में, वो भी सबसे बड़े एसएनसीयू में, ऐसा कैसे हो सकता है। रवि एमरात सिसोदिया इंदौर से हमारे सहयोगी जुड़ गए। रवि, शर्मनाक है, एक्शन होगा तब होगा, लेकिन ये परिस्थितियां बदलती नहीं, हर कुछ महीनों में यही हाल। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है, इसमें जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है, इसमें यह बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं एमवाय प्रबंधन की लापरवाही है। और जिस तरीके से ये दूसरा बच्चा है, बेबी ऑफ रेहाना, ये भी एडमिट था, इसे भी उस चूहे ने अपना शिकार बनाया था। इसके हाथ की जो उंगली है उसको उसने कुतरा था और उसके बाद आज उसकी मौत हो गई है। हालांकि प्रबंधन का ये कहना पड़ रहा है कि ये भी काफी अलग अलग डिजीज से बीमार थी और उसके कारण इसकी मौत हुई है। लेकिन जो पहला बच्चा था, जो नवजात बच्ची थी, उसको भी इसी चूहे ने कुतरा था और ये दूसरे बच्चे को भी चूहे ने कुतरा था। तो जिस चूहे ने 2 बच्चों को कुतरा था, आज वो दूसरे बच्चे की मौत हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो देखिए कि डॉक्टर की जो टीम है या प्रबंधन है, इन्होंने तुरंत उस बच्चे को परिजनों को सौंपा और बिना किसी की जानकारी लेके तुरंत उनको यहाँ से रवाना भी कर दिया। देवास का वो परिवार रहने वाला बताया जा रहा है, कोई पोस्टमार्टम उसका नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम होना तो यहाँ पे अनिवार्य बनता था कि उस बच्चे में कोई इन्फेक्शन तो नहीं फैला, उस कारण से तो उसकी मौत नहीं हुई। लेकिन अभी प्रबंधन ने ये साफ स्पष्ट कर दिया है कि दूसरे बच्चे की मौत हुई है और उसका शव भी जो है परिजन साथ में ले जा चुके हैं और उनका कहना था कि इसका हमको पोस्टमार्टम नहीं कराना है। तो एक बड़ा लापरवाही है, जगह जगह यहाँ पर चूहे हैं। और यहाँ पर एमवाय के जो उप अधीक्षक हैं जितेंद्र वर्मा, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम अपनी ओर से तो कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने देखिए जो जवाब उनसे मांगा गया था, उस जवाब में उन्होंने क्या कहा है कि बारिश में चूहे आ जाते हैं या फिर आसपास में जो परिजन आते हैं वो खाना छोड़ देते हैं, उससे चूहे आ जाते हैं। यानी कि इसमें भी बारिश और परिजनों को दोषी ठहराया जा रहा है बनिस्बत इसके कि प्रबंधन खुद की जिम्मेदारी इस पर ले। लेकिन ये देखिए कितना बड़ा एक दुर्भाग्य के है कि 2 नवजातों को चूहे काट लेते हैं और उनकी मौत हो जाती है। और अब भी प्रबंधन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये प्रबंधन के स्तर पर गलतियां हुई हैं। जी, ये लीपापोती भी मानी जाए, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं, अगर इन्फेक्शन से किसी बच्चे की मौत हुई है तो बाकायदा उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए था। क्या इस मामले में पहले तस्वीरें, इसके बाद शिकायत, ये भी दिखाई नहीं पड़ रहा वहां प्रबंधन को? क्या इस तरह के मामले मीडिया में आने के बाद में भी कोई संजीदगी नहीं है? बिल्कुल, देखिए IBC 24 सुबह से लगातार अपने दर्शकों को बता रहा है और यहाँ की कितनी लापरवाही हॉस्पिटल के चारों ओर फैली हुई है, ये हम साफ दर्शा रहे हैं। यहाँ के कैंटीन के आसपास जहाँ लोग रुकते हैं, वहां पर आसानी से चूहे घूमते फिरते नजर आ चुके हैं। हम एक जसमीत को भी सामने लेके आए, जिनकी माँ जो है एडमिट है दूसरे मंजिल पर, उनके पिता को रात को चूहे ने काट लिया पैर में। और ये देखिए कि किस तरीके की बातें जो है प्रबंधन घुमाने के लिए कर रहा है कि हमने कई करोड़ों रुपए इस पर खर्च कर दिए हैं और चूहे जो है वो बारिश के कारण और परिजन जो खाना डाल देते हैं उसके कारण आ जाते हैं। लेकिन अपनी गलती प्रबंधन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर 2 बच्चों की मौत हो जाती है और उसकी जिम्मेदारी भी अब तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी किसके दौर है। हमारे जो सूत्र हैं उनका कहना पड़ रहा है कि 2 बच्चों की जो मौत हुई है उस पर प्रबंधन कार्रवाई करने का मन नहीं है। मन इस बात पर है कि मीडिया में ये वीडियो वायरल किसने किया, यानी कि उस पर कार्रवाई करने का पूरा मन बनाकर बैठा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जब लगातार इस खबर को हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया है, हमने जब इस पूरे मामले को उठाया है, उस पर डिप्टी सीएम ने भी संज्ञान लिया है और लगातार इस पर मानवाधिकार आयोग ने इसमें कार्रवाई की है, जो शिक्षा संबंधित विभाग है उसने नोटिस जारी किया है। तो अभी फिलहाल सिर्फ नोटिस देना और कार्रवाई करना, एक दूसरे को नोटिस दिलाने के अलावा, जिम्मेदारी ठहराने के अलावा, इस पर आगे कोई सख्त कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। जी, लेकिन रवि, क्या जो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चे को खोया, अपने नौनिहाल को खोया, जो नवजात बच्चा था, एक बच्चे की मृत्यु हो गई, फिर अब दूसरे बच्चे की भी मृत्यु हो गई, क्या वो अपने परिवार की तरफ से कोई शिकायत नहीं इसमें करने वाले हैं, या ये मान लिया जाए कि उनको समझा बुझाकर पूरी तरह उनके हर एक शिकायत के अधिकार को टाल दिया गया है?
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात इसमें कही है कि जिस तरीके से कल भी जिस बच्चे की मौत हुई उसके परिजन भी यहाँ से तुरंत उनको रवाना कर दिया। उनका कहना था कि उसके जो परिजन हैं वो पहले ही यहाँ बच्चे को छोड़ के भाग गए थे, जबकि हकीकत ये है कि उसके परिजनों को भी यहाँ से रवाना कर दिया गया। उसके घर का एड्रेस भी जानबूझकर एमवाय चौकी में गलत डाला गया। दूसरे इस बच्चे के जो परिजन हैं, जो दूसरे बच्चे की मौत हुई है, उसके शव को भी तुरंत बच्चों को उनके परिजनों को दे दिया गया और उनको तुरंत यहाँ से रवाना कर दिया गया है, ताकि लेकिन आज की तारीख में रवि, आज की तारीख में माता पिता के आधार कार्ड होते हैं, उनकी फोटोकॉपियां होती हैं और उस आधार कार्ड में उनके सही पते वगैरह सारी चीजें होती हैं। अगर प्रशासन चाहे, अगर प्रबंधन चाहे, अगर विभाग चाहे तो बाकायदा पता लगा के इसमें गलतियों को सामने ला सकता है, सुधार सकता है। पर्दा डालेगा, फिर 2 महीने बाद इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं जैसा पहले भी बन चुकी। बिल्कुल, देखिए, हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस तरीके की जो प्रबंधन लापरवाहियां कर रहा है और लगातार इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको दबाने तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि किस तरीके से इस बच्चे को चूहा काटा। और डीन का कहना था, जो यहाँ पे डीन है अरविंद गंगोरिया, उनका साफ तौर पर कहना था कि चूहे के काटने से नहीं हुआ, लेकिन प्रेस्टिजाइज कंपनी जो है उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 5 अलग अलग जिम्मेदार पदों पर रहने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो यदि अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो ये कार्रवाई किस बात की, ये सवाल भी हमने लगातार उनसे पूछा था। और साफ तौर पर यही है कि पूरे प्रबंधन जो है वो इस पूरे मामले को दबाने में लगा हुआ है, और जितना मामला ये लोग दबाएंगे उतनी ही हम जनता के सामने सच लाकर रखेंगे। और ये दूसरे बच्चे की मौत हुई है, इसके परिजनों को भले से इन्होंने यहाँ से रवाना कर दिया, लेकिन इनके परिजनों तक हम पहुंचेंगे। और साफ तौर पर जाहिर है कि यदि उनके परिजनों को यहाँ से रफा दफा कर दिया गया है, तुरंत यहाँ से रवाना कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं प्रबंधन की घोर बड़ी लापरवाही है। और यही साफ तौर पर बेहतर होगा रवि, बेहतर होगा कि इस खबर को देखने के बाद, जैसा रवि कह रहे हैं कि हम तो पता लगाकर रहेंगे कि कहाँ है माता पिता, उनके नौनिहालों की मृत्यु के बाद में इस पर जांच में क्या हुआ, उनको लिखित में कोई जवाब दिया गया कि नहीं, क्या उनको ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम करवाने से रोका गया, क्योंकि ये चूक, ये लापरवाही जानलेवा साबित हुई है। और जानलेवा हुई किसी चीज़ को भी अगर पर्दा डाल के लीपापोती का प्रयास होगा तो शर्मनाक है, और आने वाले समय में ये फिर ऐसी गलतियां, ऐसी चूक करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए इन पर जरूरी है कि वक्त रहते अंकुश लगे। शुक्रिया रवि आपका, नजर रखिएगा, वापस आपसे हम इस पर अपडेट लेंगे। तो फिलहाल एक बड़ी और बुरी खबर है दूसरे नवजात बच्चे की भी, जिसको चूहे ने कुतरा था, उसकी मृत्यु हो गई है। रफा दफा करने के लिए प्रबंधन ने रवाना कर दिया, माँ बाप के साथ बच्चे को सुपुर्द करके, उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ।